दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर आपके भी पास सैमसंग कंपनी का सैमसंग गैलेक्सी M31 स्मार्टफोन है तो उसका लॉक, पैटर्न लॉक, पिन लॉक, पासवर्ड लॉक कैसे तोड़ सकते हैं आप घर बैठे। अगर आपके स्मार्टफोन में लॉक लग गया है, चाहे वो पैटर्न लॉक हो या फिर पिन लॉक हो या फिर पासवर्ड लॉक हो, अगर आपके फ़ोन में लग चुका है या फिर फिंगरप्रिंट लॉक ही क्यों ना हो, अगर आपके स्मार्टफोन में लग चुका है लॉक तो इसको कैसे हटाएंगे घर बैठे, बिना किसी कंप्यूटर के, बिना किसी लैपटॉप के, बिना किसी बॉक्स के, बिना किसी डोंगल के। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप तरीके से बताऊंगा और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आपने बहुत सारा वीडियो देख डाला है, ठीक है, ऑलरेडी आपने बहुत सारा वीडियो देखा लेकिन उसमें बहुत सारे मेथड बताए जा रहे हैं, वो वर्क नहीं कर रहे हैं और आपका फ़ोन रिकवरी मेनू में नहीं जा रहा, तो डोंट वरी। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपका फ़ोन रिकवरी मेनू में ना जाए तो कमेंट में जो मर्जी वो बोल देना और वीडियो को डिसलाइक मार के चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना है। बस इस वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मेरे पास है ये सैमसंग कंपनी का सैमसंग गैलेक्सी M31 स्मार्टफोन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पैटर्न लॉक ड्रॉ कर रहा हूँ तो यहाँ पे ट्राई अगेन सेकंड लिखा हुआ आ गया है। प्रोसेस क्या है, बहुत ही सीमलेस, बहुत ही आसान तरीका आपको बताऊंगा। क्या 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 चीज़ों की आपको नीड पड़ेगी वो मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने इस फ़ोन को लॉक को तोड़ना चाहते हैं, इस फ़ोन के लॉक को आप तोड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं इस फ़ोन को आपको रिकवरी मेनू पे लेकर जाने की ज़रूरत होगी। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए, मैं आपको फिर से पैटर्न को ड्रॉ करूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो दोस्तों ये देख लीजिए, पैटर्न मैंने ड्रॉ कर दिया बट ये रॉन्ग बता रहा है। ठीक है, अब इस फ़ोन को जब आप स्विच ऑफ करने जाते हैं तो ये फिर से आपसे पासवर्ड मांगता है या फिर जो भी आपके फ़ोन में लॉक लगा होगा तो वो मांगता है। तो स्विच ऑफ करने का भी प्रोसेस बताऊंगा। ये फ़ोन अगर आप स्विच ऑफ नहीं होता है तो क्या करना है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर इस फ़ोन को आपको स्विच ऑफ करना है, पहला और सिंपल और आसान तरीका ये है कि अपने फ़ोन को आप चार्ज पे लगाइए। चार्जर जब आपका फ़ोन चार्ज होने लगे तो बस आपको सिंपली पावर बटन को और वॉल्यूम डाउन बटन को 10 सेकंड तक दबा के रखना है। आपका फ़ोन, ध्यान रहे, आपका फ़ोन चार्जिंग पे लगा होना चाहिए। तो दोस्तों जब 10 सेकंड तक पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन बटन को आप दबाए रखते हैं तो आपका फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ हो जाता है, चार्जिंग का ही लोगो दिखाता है, ना कि आपका फ़ोन रीस्टार्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब आपका फ़ोन चार्ज पे लगा हो तभी। अब इस जैसा कि आप मेरे पास इस फ़ोन में भी देख पाएंगे, मैं इस फ़ोन को स्विच ऑफ करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि हमें इसका लॉक तोड़ना है। तो सिंपली पावर ऑफ पे क्लिक करेंगे, पावर ऑफ पे, तो ये बोला ड्रॉ अनलॉक पैटर्न। अपना पैटर्न डालिए, उसके बाद ही, अगर हमें पैटर्न पता ही होता तो हम क्यों लॉक तोड़ते। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक और तरीका हम आजमा सकते हैं। रीस्टार्ट पर क्लिक करेंगे, रीस्टार्ट, फिर से यही पासवर्ड मांग रहा है। तो अब आपको क्या करना है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका लॉक तोड़ने के लिए आपको करना क्या होगा। सबसे आसान और सिंपल तरीका आपको बताने जा रहा हूं। यहाँ पर आप फोन देख पा रहे होंगे, आपको चाहिए होगी दो चीजें। ठीक है, दो चीजें कौन कौन सी मैं आपको बताता हूँ। पहला, अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, तो दोस्तों आपको चाहिए होगा एक डेटा केबल। ठीक है, ये है डेटा केबल। और आपको चाहिए होगा ये ओटीजी केबल। ठीक है, ये ओटीजी आप देख पा रहे होंगे, ये मार्केट में 10 से 20 रुपए का मिलता है, मुश्किल से 10 से 20 रुपए का। ठीक है, और इसके अगर अच्छी क्वालिटी के लेंगे तो वो डिपेंड करता है कि कितनी रेंज तक आप जाते हैं, लेकिन हमें हमारे काम से मतलब है। ठीक है, तो ये मेरे पास है। अब आपको करना क्या होगा वो समझते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मेरे पास डाटा केबल है, डाटा केबल को मैं यहाँ पे छुड़ा लूँगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को थोड़ा सा आपको समझना होगा और अगर आप समझ जाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देख लीजिए ध्यान से, ये जो सिरा है, जो चार्जिंग वाला सिरा है, इसको आपको अपने इस फ़ोन में इस तरीके से
लगा देना है। ठीक है, आपने लगा दिया। अब आप देख लीजिए, वरना आप लोग कहेंगे कि आपने वीडियो को कट करा या फिर कहीं से दूसरी तरीके से करा। तो देख लीजिए दोस्तों, प्लीज़ ट्रस्ट कीजिएगा, भरोसा कीजिएगा, क्योंकि एक और मेरे पास फ़ोन नहीं है, इसलिए मैं आपको अपने जिस फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ उसके थ्रू करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए, ये मैंने लगा दिया है। अब ये जो दूसरा वाला सिरा बचता है, ये जो चार्जर में लगता है, उसको यहाँ पर इस तरीके से प्लग कर देंगे। प्लग हो गया। अब आपको क्या करना है, यही सिरा, ठीक है, यही सिरा आपको आपके फ़ोन में, आपके पास जो भी स्मार्टफोन हो उसमें कनेक्ट कर देना है। ऐसे ही आप इस OTG को अपने फ़ोन में लगाएंगे। ठीक है, जैसे ही आप अपने इस OTG को अपने दूसरे वाले फ़ोन में लगाएंगे तो आपका फ़ोन जो है ये चार्ज होने लगेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लीजिए, ये फ़ोन आपका चार्ज होने लगेगा। ठीक है, अगर आपका फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो सेकेंडरी फ़ोन है, जो दूसरा फ़ोन है जिसमें आपने OTG वाला पिन को लगाया है, उसमें आप चेक कर लीजिए सेटिंग में जाकर कि क्या आपके उस वाले फ़ोन में OTG इनेबल है, क्या आपके उस वाले फ़ोन में OTG इनेबल है या नहीं। ठीक है, यही आपको चेक कर लेना है। और अगर इनेबल ना हो तो OTG को इनेबल कर दीजिएगा, उसके बाद आपका फ़ोन चार्ज होने लगेगा। ठीक है, अब एकदम सीमलेस तरीका जान लेते हैं क्या है। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए, आप जब कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पे चार्जिंग शो होने लगती है। ठीक है, अब इसको स्विच ऑफ करना भी आसान हो जाता है। कैसे दिखाता हूँ आपको, ये पावर बटन है और ये वॉल्यूम डाउन बटन। ठीक है, आपको पहले इस बटन को 10 सेकंड तक इस तरीके से दबाना है। बस 10 सेकंड तक दबाएंगे, आपको इस तरीके का चार्जिंग का लोगो आ जाएगा। आपका फ़ोन रीस्टार्ट नहीं होगा, लेकिन तब जब आपका फ़ोन OTG से सही से कनेक्टेड होगा, आपके दूसरे वाले फ़ोन से आपका ये जो फ़ोन जिसमें लॉक लगा है वो चार्ज हो रहा होगा। देखिए ये चार्ज हो रहा है ना, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, जिस भी आप फ़ोन में लगाएंगे उसमें OTG ऑन कर देना। अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपके फ़ोन में ऑन होता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप OTG कनेक्ट करेंगे। किसी किसी फ़ोन में जैसे ही आप OTG लगाते हैं तो वो पूछेगा कि ओके, तो ओके भी आप कर दीजिएगा। ठीक है, अभी जैसा कि मैंने अपने फ़ोन में लगाया तो वो OTG जो पूछा मुझसे कि ओके, मैंने ओके पे क्लिक कर दिया और ये फ़ोन चार्ज होने लगा। अब ये फ़ोन जब चार्ज होने लगा तो मैंने स्विच ऑफ के लिए पावर बटन, वॉल्यूम डाउन बटन को 10 सेकंड तक दबाया, आपका फ़ोन चार्जिंग पे आ गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो ये फ़ोन स्विच ऑफ हो गया ना, अब मैं आपको दिखाता हूँ बिना इस डेटा केबल के। ठीक है, बिना इस डेटा केबल के इस फ़ोन को रिकवरी मेनू पे ले जाने का। ठीक है, देख लीजिए, आपका फ़ोन वाइब्रेट हो जाएगा, खुलेगा नहीं। ठीक है, वाइब्रेट हो जाएगा लेकिन खुलेगा नहीं, ध्यान रखिएगा। अब आपको क्या करना है, इस फ़ोन को रिकवरी मेनू में ले जाने का बटन ये है, पावर बटन, और ये वॉल्यूम अप बटन। ध्यान दीजिएगा, पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन, ये दोनों बटन के थ्रू हम करते हैं। तो अब क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। केबल को कनेक्ट करते ही ये फ़ोन चार्ज होने लग जाता है। अब हम देखेंगे कि इसको स्विच ऑफ करने का प्रोसेस ऑलरेडी आपने देख लिया है, लेकिन मैं आपको फिर से बताता हूँ। पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन बटन को कुछ इस तरीके से 10 से 15 सेकंड तक दबा के रखना है। ठीक है, दिखाता हूँ आपको। जब आपके फ़ोन में ऑप्शन आ जाएगा, चार्जिंग का लोगो दिखना लगे, ठीक है, इस तरीके से आपको बटनों को छोड़ देना है। ठीक है, तो आप कितना भी कर लीजिए। ठीक है, ये लेटेस्ट सिक्योरिटी है, इसलिए ये फ़ोन रिकवरी मेनू में बिना डाटा केबल को
ओटीजी के थ्रू कनेक्ट कराए या फिर बिना लैपटॉप में कनेक्ट कराए नहीं होता है। यूजुअली सबके पास ही ये मिल जाता है ओटीजी, इसलिए मैंने ये प्रोसेस बताया। अगर आप लैपटॉप से चाहें तो मैं एक लैपटॉप का भी वीडियो बनाया हूँ, उसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब क्या करना है ध्यान से देखिएगा। अब आपका फ़ोन चार्ज हो रहा है आपके दूसरे वाले फ़ोन की वजह से, क्योंकि हमने ओटीजी के थ्रू इसको कनेक्ट करा है। अब इस फ़ोन को रिकवरी मेनू पे कैसे लेकर जाना वो देख लीजिए। पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन, ठीक है। पावर बटन को दबाना है और वॉल्यूम अप बटन जिससे आप आवाज़ को बढ़ाते हैं उस वाली बटन को दबाना है। तो पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को कुछ इस तरीके से दबाएंगे। जैसे ही आपके फ़ोन की स्क्रीन खुले और सैमसंग M31 लिखा हुआ है, सैमसंग गैलेक्सी M31 लिखा हुआ है, आपको पावर बटन को छोड़ देना है। लेकिन इस फ़ोन को तब तक वॉल्यूम अप बटन को दबा के रखना जब तक ये वाला ऑप्शन ना आ जाए रिकवरी मेनू। अब आप चाहें तो इस डेटा केबल को निकाल दीजिए, अपने फ़ोन से ओटीजी को भी निकाल दीजिए और इसकी ज़रूरत अब ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत ख़त्म हो चुकी है। अब आपको क्या करना है वो देख लीजिए। अब आपको सिंपल और सही तरीका यही है कि अब आपको सिंपली वॉल्यूम डाउन से नीचे जाना है और जाना कहाँ है, वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट। ध्यान से देखिएगा। अब मैं यहाँ पर जाने के बाद पावर बटन की मदद से प्रेस कर देता हूँ। लेकिन अभी एक बात का आप ध्यान दीजिएगा कि इस मेथड से आपके फ़ोन का जो भी डेटा होगा जस्ट लाइक फ़ोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, ऐप्स, सब कुछ डिलीट हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। तो मेक श्योर आपने डेटा का बैकअप बना लिया हो। अगर नहीं होगा या फिर आपने नहीं किया होगा तो दोस्तों ये डाटा फिर से रिट्रीव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और एक तरीके से कहें तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। नॉर्मल पर्सन इसको रिट्रीव नहीं कर सकता। तो दैट्स वाई मैं आपको पहले ही बता देना चाहूँगा, ठीक है। अब आपको वॉल्यूम डाउन की मदद से नीचे आना है, फैक्ट्री डाटा रीसेट पे पावर बटन को प्रेस कर देना है और आप यहाँ पर देख पा रहे कमांड चलेगी वाइप टू डेटा, ठीक है। आपको सिंपली पावर बटन को प्रेस कर देना है और अब आपका फ़ोन ऑन होने में जो सैमसंग का है, सैमसंग गैलेक्सी M31 मॉडल, वो अब रीस्टार्ट हो रहा है। रीस्टार्ट इन द सेंस कि रिबूट हो रहा है, अब बंद होकर ऑन होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा एज कंपेयर टू पहले की, ठीक है। जितना टाइम पहले लगता था फ़ोन को ऑन होने में उसके कंपैरिजन में आपके फ़ोन को ऑन होने में अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 मिनट समय लग सकता है। तो बिल्कुल भी घबराइएगा मत, पेशेंस रखिएगा, सब्र रखिएगा, तभी आप अपने फ़ोन को अनलॉक कर पाएंगे बहुत ही ईजिली। समझ पा रहे हैं आप? अगर आप मेरी बात को समझ रहे हैं तो प्लीज़ सही से वीडियो को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। और मैं आपको बता देना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, मोबाइल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। आपके कमेंट का रिप्लाई विद इन 15 मिनट में देने की मैं पूरी की पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है। मेक श्योर कि मैं आपका एक सवाल ऑथेंटिक हो तो मैं विद इन 15 मिनट ज़रूर रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तभी लाइक कीजिएगा, वरना आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं ये समझूंगा कि आपका फीडबैक मुझे और बेहतर बनाने के लिए मिल रहा है, ठीक है। अपने वीडियोस को, अपने आप को, अपने जो भी बोलने का तरीका है, समझाने का तरीका है, वो मैं इम्प्रूव और करूँगा। और आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि अगर आपका फ़ोन सैमसंग के लोगो पे आ जाए तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है। क्यों मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आपका फ़ोन फैक्ट्री रीसेट होता है, फॉर्मेट होता है, तो आपके इस फ़ोन को ऑन होने में अप्रॉक्सीमेटली
3 से 4 मिनट का टाइम लग ही जाता है। तो बिल्कुल भी घबराया ना कीजिए, पेशेंस रखा कीजिए, क्योंकि सही से अगर आपको सारी चीज़ों को सीखना है, करना है, और मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही इजी वे में बताया हूँ कि कैसे आप बहुत ही इजीली अपने फ़ोन का लॉक तोड़ सकते हो, वो चाहे पैटर्न हो, वो चाहे पिन लॉक हो, या फिर वो पासवर्ड लॉक हो, या फिर फिंगरप्रिंट लॉक ही क्यों ना हो। अगर आपके पास सैमसंग का कोई भी फ़ोन है, ठीक है, सैमसंग का कोई भी फ़ोन है, और वो फ़ोन रिकवरी मेनू में नहीं जा रहा है, तो सबसे आसान तरीका, अगर आपके पास लैपटॉप आप अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर आपके पास लैपटॉप नहीं भी है, तो आपको तरीका मैं यही बता रहा हूँ। इस तरीके से आप अपने फ़ोन को रिकवरी मेनू पे लेकर जा सकते हैं। बस 20 रुपये आपका खर्च होगा। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो वो भी खर्च नहीं होगा। मेक श्योर कि आप सही से वीडियो को फॉलो करें। बस अगर वीडियो को सही से फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। और दोस्तों, इस ज़रूरी नहीं है कि ये सैमसंग M31 की ही बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर आपका फ़ोन कोई भी है जो रिकवरी मेनू में नहीं जा रहा है, तो ये तरीका आप उसमें आजमा सकते हैं। 99% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो दोस्तों, फाइनली आपका फ़ोन खुल चुका है। एक बात जो कि आपको पहले ही बता देना चाहूँगा कि अगर आपके फ़ोन में FRP लॉक लगा होगा, अगर आपको पहचानना है, ठीक है, अगर आपको पहचानना है कि आपने अपने फ़ोन को फॉर्मेट कर दिया, हार्ड रिसेट कर दिया, तो आपके फ़ोन में FRP लॉक तो नहीं लग गया। अगर ये देख रहे हैं, एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन अगर आपके फ़ोन में आ गया है, तो गारंटी है कि आपके फ़ोन में FRP लॉक नहीं लगा है। लेकिन ये एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन नहीं आया, इमरजेंसी कॉल ही लिखा हुआ आ रहा है, तो आपको 100% समझ जाना है कि आपके फ़ोन में FRP लॉक लग चुका है। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो FRP बाईपास का भी वीडियो बना दूंगा, तो प्लीज़ सपोर्ट दिखाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट बटन पे मैंने क्लिक कर दिया है। एग्री टू ऑल करेंगे, सॉरी, ओके, एग्री पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे मोर एग्री, और यहाँ पर आप देखना है, अगर ये स्किप के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये प्रोसेस आगे बढ़ जाता है तब तो ठीक है, अगर नहीं बढ़ता तो यहाँ से भी आप समझ जाएंगे कि आपका फ़ोन में गूगल वाला लॉक लगा है, FRP लॉक लगा है। ठीक है, डोंट कॉपी पे हम क्लिक कर देंगे। हमने डोंट कॉपी पे क्लिक कर दिया है। नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, डन, ये भी कर दिया। मोर, एक्सेप्ट, ये कर दिया। स्किप बटन पे क्लिक करके स्किप एनीवे पे क्लिक कर दीजिए। बस नेक्स्ट बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये ऑप्शन आएगा सैमसंग अकाउंट के लिए। स्किप पे क्लिक करेंगे और स्किप पे करेंगे। जी हाँ, सैमसंग से याद आया कि अगर आपके फ़ोन में सैमसंग अकाउंट लगा हुआ है और आपका फ़ोन फॉर्मेट नहीं हो पा रहा, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा। फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे। आपका फ़ोन पूरी तरीके से खुल चुका है, ना तो आपके फ़ोन में कोई लॉक है ना कोई और तरीका। यहाँ से स्वाइप अप करके ओके पे क्लिक करके एग्री पे क्लिक कर देंगे। बस दैट्स इट। आपके फ़ोन का जो भी लॉक था वो टूट चुका है। सेटिंग में लेकर चलता हूँ, आपको मॉडल नंबर दिखाता हूँ। यहाँ पर चले जाएंगे, अबाउट फ़ोन में चले जाएंगे, M31, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली बैक चले जाना है और आप अपने फ़ोन को प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद,